जितना आप परमेश्वर को समझेंगे, आप अपने आप के बारे में समझेंगे कि परमेश्वर ने आपको किस तरह से बनाया है और वो आपको किस तरह का देखना चाहता है। आपका हार्ट जब बनाया गया था तो एक्चुअल में उसे हजारों सालों के लिए फंक्शन करने के लिए बनाया गया था। पता है कि नहीं? आदम की उम्र कितनी थी? 900 कुछ साल। अभी तो 900 कुछ साल थी, सबसे बड़ी शायद 969 साल थी। ये तब थी जब वो गिर गए थे ग्रेस से। इमेजिन करो कि गिरने के बाद थी 1000 साल, जब पाप कर लिया था। सोचो अगर वो पाप ना करते, ये किडनियां, ये हार्ट, ये लीवर हजारों सालों के लिए काम करने के लिए बनाया गया। इमेजिन परमेश्वर की टेक्नोलॉजी देखो क्या थी। आपके बाथरूम की पाइप्स होती हैं ना, जहां से सब यूरिन, सब पेशाब निकलते हैं। अगर आप उस पाइप को खोलेंगे 10 साल बाद तो पूरी गल जाती, पाइप मिलती नहीं, क्योंकि आपके यूरिन में एसिड होते हैं। वो एसिड जा जाके पाइप को भी गला देता है, लोहे को भी गला देता है, प्लास्टिक को भी गला देता है, जिसे गलने में जमीन में हजारों साल लगते हैं। और वो कहां से निकलता है? आपके अंदर से। बाथरूम आपके अंदर से, वॉशरूम, यूरिन आपके अंदर से निकलता है, लेकिन आपके अंदर को कभी चोट नहीं पहुंचाता। किस तरह का टेक्नोलॉजी, किस तरह का परमेश्वर ने आपको बनाया, आप इमेजिन करके देखो। और आपको कुछ नहीं होता। आप बाथरूम होल्ड भी करके बैठते हैं कितनी कितनी देर, 2-2 3-3 घंटे। तो जितना एसिड आपके अंदर है वो तो फाड़ दे सारी बॉडी, लेकिन आपको कुछ नहीं होता। आपका हार्ट 1000 साल के लिए काम करता था। जब आप सुधरे नहीं, बंदा जब सुधरा नहीं, तो परमेश्वर ने कहा बस इसकी शक्ल में ज्यादा लंबा नहीं देखना चाहता। ये ऐसा नहीं कि सब नरक चले जाएं, तुम्हारी उम्र 120 होगी। मूसा 120 का जब हो गया, बाइबल कहती है उसका शारीरिक ढांचा कमजोर नहीं था और मूसा की आंखें बिल्कुल सही देखती थी। आप वंडरफुली, फियरफुली बनाए गए हैं। आप जबरदस्त क्रिएशन है परमेश्वर की। आप बूढ़े हों, आप जवान हों, कोई भी हो, जब आप बाइबल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और समझना स्टार्ट करेंगे, आप अपनी लाइफ में जीतना शुरू कर देंगे। वो फाइनेंशियल इशू हो, वो फिजिकल हो, वो मैरिटल हो, वो सेवकाई हो, वो कोई भी हिस्सा हो जिसके लिए आप बुलाए गए हो, आप एग्जैक्टली अगर आपको समझ आ गया कि प्रभु का ओपिनियन क्या है, परमेश्वर क्या सोचता है और शैतान क्या है और शरीर की आवाज क्या है। कितना इंपॉर्टेंट है बाइबल के साथ रोज समय बिताना। कितना बड़ा नुकसान आप अपना खुद कर रहे हो बाइबल ना पढ़ के। जब मैं अपने प्रेयर रूम में होता हूं और अगर मैंने बाइबल नहीं पढ़ी प्रार्थना के दौरान, मुझे कंप्लीट फील नहीं होता। मुझे जितने गहरे भेद आज तक परमेश्वर ने दिए हैं, वो अपने अलोन टाइम विद गॉड, जस्ट परमेश्वर को समझने के लिए खुद अपने लिए बाइबल पढ़ता हूं जब मैं, तब परमेश्वर ने दी। मैंने आपको बताया कि प्रीचिंग करने के लिए मैं बाइबल नहीं पकड़ता हूं कि मुझे ये सरमन देना तो मुझे बाइबल पकड़ूं, मैं सीखूं, मैं समझूं, फिर दूं। क्योंकि जो होली स्पिरिट जब आपको सिखाता है, आंखें खोल देता है वो आगे। इमेजिन करो कितना बड़ा ट्रेजर, कितना बड़ा खजाना आप मिस कर रहे हो जब आप रोज बाइबल को समय नहीं देते। कितने लोगों के पास बड़ी बाइबल नहीं है, संपूर्ण बाइबल नहीं है? हाथ खड़ा करो। बड़ी बाइबल नहीं है जिनके पास, ले लो। ओके, नहीं तो आज मैं, मेरे पास होती, मैं ऐसे मैं फ्री बांटता हूं, आपको मालूम। कोशिश करो लेने के लिए, तो अगले संडे में दे दूंगा। हालेलुया। तो क्यों जरूरी है बाइबल? क्योंकि इससे आपको मालूम होगा। आपके दोस्त ने कुछ कहा, क्या कहा? क्या प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है? जब आप सीख जाएंगे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, आप जीतना सीख जाएंगे, आप अधिक कुशल से रहेंगे, आपकी आयु बढ़ेगी, वो आपके सीधे रास्तों को निकालेगा। उसने कहा कि वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, उसी को याद करके, सब स्मरण करके सब काम कर। आज लोगों की प्रॉब्लम यह है कि 40 के हो गए, 50 के हो गए, अभी तक सीधा मार्ग नहीं मिला। अभी तक सेटिंग ढूंढ रहे हैं, सेटिंग। अगर 30 साल के होने पर भी आप सेटिंग ढूंढ रहे हैं
तो भाई साहब प्लीज अपनी सेटिंग कर लीजिए, प्रभु के सामने रोइए, बैठिए, गिड़गिड़ाइए और सेटिंग कीजिए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उसने कहा उसको याद करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, तुझे बताएगा तुझे अपने लाइफ में क्या करना है, मैरिज में क्या करना है, अपने फाइनेंस में क्या करना है। तेरे लिए सीधा रास्ता वो निकाल के देगा जब तू उसको याद करके सब काम करेगा। उसको याद करने का मतलब वचन को याद करना। ये वचन दिमाग में होना चाहिए, दिल में होना चाहिए कि ये वचन में लिखा है कि नहीं लिखा, मैं यहां जाऊं कि ना जाऊं, अब मैं प्रेयर करूं, ये काम मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। आप दुनिया को नाराज नहीं करना चाहते, आप उनके सारे त्योहारों को भी मानना चाहते हो और जीसस को भी खुश करना चाहते हो। ऐसा पॉसिबल नहीं। एक जना खुश होगा, या उनको कर लो या जीसस को कर लो, दैट्स इट। और जीसस के हाथ में वो लाइफ है जैसे दुनिया का कोई अमीर बंदा भी आपको नहीं दे सकता। वो लाइफ उसके हाथ में है, आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके जनरेशंस के लिए वो सोचता है। वो आपके लिए अकेला नहीं सोच रहा। इसलिए वो शिक्षाएं भूल जाओ जो आपने सीखी हैं मसीह में आने से पहले। अनलर्न कर दो, उसे निकाल दो और अपने दिमाग को रिन्यू करो। रोमियो का वचन कहता है कि अपने मन को, अपनी स्पिरिट को रिन्यू करना है। जैसे स्पिरिट तुम्हारी बपतिस्मा लेने के बाद नहीं हुई, अब अपने मन को ट्रांसफॉर्म करना है, अपने दिमाग को ट्रांसफॉर्म करना है, वचन के अनुसार उसको चलाना सिखाना है। उसमें फायदा किसका होगा? आपका। खरबों का खजाना है आपके हाथ में, बाइबल। उसे खोलो, पढ़ो, समझो, खुदा बात करेगा आपसे। दिमाग हिल जाएगा जिस दिन वो बात करेगा, बोलेगा या परमेश्वर तू सचमुच जीवित परमेश्वर है, मैं कहां फंसा हुआ था, तू मुझे कहां लेके जाना चाहता था। जब उसके साथ समय व्यतीत करेंगे, रोज प्रेयर में जाएंगे, फास्टिंग में जाएंगे, एक छोटी चीजों में वफादार रहेंगे। कौन सी चीजें? बोलो पड़ोसी को, छोटी चीजें, छोटी बातें। अगर आप उसमें वफादार रहेंगे परमेश्वर के साथ, वो आपको बड़ी चीजें देगा, बड़ा मसा देगा, बड़ी सेवकाइयां देगा, बड़े काम देगा, बड़े फाइनेंस देगा। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। किसी के गिरने का कारण नहीं बनना, किसी की तरक्की का कारण बनना है। कई बार आप टेस्टिमनी सुनते हैं कि मैं 35 साल से वेट कर रही थी बेबी का, मैं 22 साल से वेट कर रही थी। एक दिन आपने प्रेयर की थी स्पेशल आगे बुला के, वो क्या था? परमेश्वर ने उस दिन प्रोफेटिक वर्ड दिया कि आज इनको आगे बुलाकर इन पे स्पेशल प्रेयर करना है। और अब तक टेस्टिमनीज आती हैं उन चीजों की, सुनते हो आप ना। इजराइल से मुझे शॉल मिले, प्रेयर शॉल लोग लेके आए मेरे लिए, प्रेयर शॉल। और वो शॉल मैं अपने प्रेयर रूम में ले गया और परमेश्वर ने कहा कि इस प्रेयर शॉल से सब पे ले हैंड करना है बड़ी मीटिंग्स में। और मेरे रूम में पड़ा है वो। अब क्या होगा? जब परमेश्वर आपको आवाज देता है, उसमें आपकी हीलिंग भी छुपी रहती है, डिलीवरेंस भी छुपी रहती है। और जब बिना आवाज के एक पास्टर काम करेगा, वो स्ट्रगल करेगा अपनी लाइफ, सेवकाई में स्ट्रगल, फाइनेंस में स्ट्रगल, हर चीज में उसको स्ट्रगल लगता है। और बहुतेरे तो बुलाए नहीं गए हैं इंडिविजुअल सेवा करने के लिए, अलग सेवा करने के लिए नहीं बुलाए गए, पर उनको शौक है। आपको शौक है, इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर ने उसको अप्रूव कर दिया। आपको एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए प्रभु ने आपसे क्या काम लेना है। वो सुनने से पहले, उसको समझने से पहले आपकी प्रेयर लाइफ, आपका मेडिटेशन, खुदा के साथ समय व्यतीत करना, संसार से अलग रहना। आप उसी संसार में रह सकते हो, वही जॉब कर सकते हो, लेकिन उनके जैसे काम, उनके जैसे थिंकिंग, थॉट, ठट्ठा, मजाक, ही हु आप बंद कर सकते हो। क्योंकि आपको एक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु ने दी है, एक ग्रेटर कॉलिंग आपकी है, एक बड़ा काम करने की, लोगों को बचाने की, एक हायर लाइफ जीने की। वो ठट्ठा करने वाले, ही हु करने वाले, जो 10 साल पहले भी ही हु करते, जाओ देखो तो जी वो कहां बैठे हैं, वो वहीं बैठे हैं। आप भी वहीं बैठना चाहते हैं क्या 10 साल? नहीं, आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस।